गुड मॉर्निंग दोस्तों, सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, आज सैटरडे का दिन है और सैटरडे को कोचिंग में टेस्ट होता है, ठीक है। और टेस्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वालों को इनाम भी दिया जाता है। इनाम पेन के रूप में दिया जाता है। हमारा ये रहा पहला क्वेश्चन, पृथ्वी का सर्वाधिक तापांतर कहाँ पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, विषुवतीय क्षेत्रों में सूर्यातप कितना पाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, 120 मजदूर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, इसे 10 दिनों में समाप्त करने हेतु कितने मजदूर लगेंगे। इसको सॉल्व करके टिक कर देना है। खेल दिवस पर 5 लाइन निबंध लिखना है, क्योंकि कल 29 अगस्त था, खेल दिवस था, इसलिए इसको दिया गया है। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, लिखना है। और खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 6वां क्वेश्चन था। 7वां नंबर का क्वेश्चन है, आदमी, दिन, घंटा और काम में संबंध बताइए। जो सूत्र लिखवाए थे काम समय चाल समय का, उसी को क्या करना है, प्रमोट कर देना है। ये देखिए, बच्चों का कार्यक्रम चल रहा है, अपना टेस्ट दे रहे हैं। पृथ्वी का पहला क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी का सर्वाधिक तापांतर कहाँ पाया जाता है। ठीक है, जब मैं पढ़ाया था मंडे को तो बताया था कि पृथ्वी का सर्वाधिक तापांतर साइबेरिया में पाया जाता है। और एक स्थान बताया था रूस का प्रथम या रूस का पूर्वी भाग, इसमें क्या होता है कि पृथ्वी का सबसे ज्यादा तापांतर पाया जाता है। तो हमारा क्या उत्तर हो गया बेटा, साइबेरिया। ऑप्शन नंबर ए साइबेरिया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, विषुवतीय क्षेत्रों में सूर्यातप कितना पाया जाता है। देखिए, एक मैं विषुवतीय क्षेत्र बताया था और एक ध्रुवीय क्षेत्र बताया था। जो विषुवतीय क्षेत्र में सूर्यातप बताया था 320 किलो वाट प्रति या मीटर स्क्वायर, इसको बताया था। तो ये ऑप्शन नंबर ए जिसका सही है, उसका ये क्वेश्चन का आंसर सही है। और ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए मैं बताया था क्या, 30 किलो वाट मीटर स्क्वायर, 70 किलो वाट मीटर प्रति स्क्वायर। तीसरा क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, 120 मजदूर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 120 मजदूर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, इसे 10 दिनों में समाप्त करने हेतु कितने मजदूर लगेंगे। देखिए, इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 120 मजदूर किसी कार्य को M1 D1 M2 D2, ठीक। तो 120 मजदूर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं। तो देखिए, ये पहला क्या है, M1 हो गया। M1 क्या हो गया, 120 मजदूर। और D1 क्या हो गया बेटा, 15 दिन में समाप्त करेंगे। M2 पूछा है, M2 क्या है, पूछा है। और D2 क्या है हमारे पास कि 10 दिन में समाप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पे इंटू क्या हो गया, 10। अब देखिए, 120 इंटू 15 अपन क्या हो जाएगा, 10 बराबर M2। 0 से 0 कट गया, 15 बराबर कितना हो गया, 180। तो M2 बराबर क्या हो गया बेटा, 180। मतलब कितने मजदूर लगेंगे, तो 180 मजदूर लगेंगे, जिसका ऑप्शन नंबर ए है उसका क्या है, सही है। चौथे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, खेल दिवस पर 5 लाइन निबंध लिखिए। देखिए, सबसे पहले मैं बताया था, आप कह सकते हैं कि खेल दिवस जो है कि मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के शुभ अवसर पर मनाया जाता है। इनका जन्मदिन जो था 29 अगस्त 1905 को हुआ था। इनके पिता का नाम सोमेश्वर सिंह था, इनकी माता का नाम शारदा सिंह था। और इनका जो मृत्यु था 3 दिसंबर 1779 को हुआ था, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि राष्ट्रीय खेल को इनके ही अवसर पे भारत में जो मनाया गया, राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया, इनके ही जन्मदिन के
शुभ अवसर पे लोगों को ध्यानचंद पुरस्कार और तमाम सम्मानित पुरस्कार से, खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, ये सब लिख सकते हैं। खेल से हमें ऊर्जा प्रदान होती है, खेल से हमारे स्वस्थ शारीरिक और मानसिक क्षेत्रों में क्या होती है, उन्नति होती है। ठीक है, खेल के द्वारा हम लोग सीखते हैं, व्यवहारिकता का नॉलेज रखते हैं। खेल के द्वारा ही हम लोग आपस में समानता प्रदान करते हैं। ठीक है, ये रहा। खेल से ही हम लोग सामाजिक स्वरूप को प्राप्त करते हैं, खेल से ही हम लोग स्वस्थ पाए जाते हैं, डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो 5 लाइन लिखना था, हम बहुत सारी लाइन आप लोगों को बता दिए। ठीक है, आगे देखिए, खो खो में खिलाड़ी, देखिए 5वें नंबर की क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो कबड्डी में कुल खिलाड़ी चुने जाते हैं, जो 12 चुने जाते हैं, जिसमें से खेलते कितने हैं? एक रो में खेलते हैं बेटा 7 खिलाड़ी, और 5 क्या रहते हैं? बाहर बैठते हैं। जब भी किसी खिलाड़ी को चोट लग जाए तो उसमें से क्या होते हैं? आते जाते रहते हैं। बात समझ रहे हैं? तो कुल खिलाड़ियों की संख्या 12 और खेलते कितने हैं? 7। ठीक, ये रहा उत्तर। आगे 6वां क्वेश्चन है हमारा, खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? देखिए, खो खो में खिलाड़ियों की संख्या जो होती है, कुल खिलाड़ी एक टीम में जो होते हैं 12 होते हैं, और खेलते कितने हैं? 9 खेलते हैं। 3 बाहर बैठाए जाते हैं। जब भी किसी खिलाड़ी को कोई आवश्यकता हुई कि कोई खिलाड़ी चोटिल हो गया तो उसके जगह पे उस खिलाड़ी को खिलाया जाता है। ठीक, तो कबड्डी में 9, कबड्डी में 7, कबड्डी में 7 खिलाड़ी और खो खो में 9 खिलाड़ी। इसमें क्या होता है कि जो 8 खिलाड़ी नीचे बैठते हैं, किसमें? खो खो में, और 1 खिलाड़ी क्या होते हैं? दूसरी टीम को पकड़ने का काम करते हैं। ठीक, अब देखिए 7वां जो क्वेश्चन है हमारा, 7वें क्वेश्चन में दिया गया है, आदमी दिन घंटा और काम में संबंध स्थापित कीजिए। आदमी दिन घंटा और काम में संबंध बताइए। संबंध बताने का मतलब ये था कि सूत्र से तात्पर्य था हमारा, हम बताए भी थे। तो देखिए सूत्र क्या है, आदमी M1 D1 M1 D1 H1 W2 बराबर क्या हो गया? M2 D2 H2 और W1। ये रहा हम लोगों का संबंध। या कह लीजिए कि कुछ लोग ऐसे भी लिखे होंगे, M1 D1 H1 अपान W1 बराबर M2 D2 H2 अपान W2। थोड़ा सा ब्रेक करिए। थोड़ा मैं शिवांगी यादव और 70 में से 54 नंबर पाएंगे। मैं खुशी गुप्ता 70 में 28 नंबर पाएंगे। मैं रत्ना विश्वकर्मा 70 में से 38 नंबर। मैं आदित्य विश्वकर्मा 70 में से 35 नंबर। शिवा प्रजापति में 10 नंबर पाएंगे। मैं आयुष विश्वकर्मा 70 में से 49 नंबर। मैं शुभम यादव 70 में से 56 नंबर पाएंगे। मैं कमल करने के 70 नंबर। अनुज कुमार 70 में से 38। मैं अनुज यादव 70 में से 29 नंबर। मैं आरुष यादव मैं 70 में से 69 नंबर। मैं लक्ष्मी यादव 70 में से 49 नंबर। मैं शिवम प्रजापति 2 नंबर। मैं विश्वकर्मा 70 में से 14 नंबर पाएंगे। ऑन करिए। देखिए ये क्रियांश प्रसाद हैं, जो कि आज टेस्ट हुआ है सैटरडे को। ये फर्स्ट आए हैं, 70 में 69 नंबर लेकर आए हैं, 70 में 69 मार्क्स।
तो इनके लिए इनको इनाम दिया जाता है। आप लोग जोरदार तालियों से इसमें स्वागत करें। ये हैं आरुष यादव, जो कि शनिवार साप्ताहिक टेस्ट में सेकेंड पोजीशन पे आए हैं। इनको भी इनाम दिया जाता है। आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें। ये हैं शुभम यादव, जो कि थर्ड पोजीशन पे आए हैं साप्ताहिक टेस्ट में। आपका कितना नंबर है जी? 56 नंबर पाकर इनको भी क्या किया जाता है? इनाम दिया जाता है। आप लोग जोरदार तालियों से